हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं जा रहा हूँ अभी स्कूल के बच्चों को ले घर छोड़ने के लिए। फिर मैं सारे बच्चों को बैठा करके कुर्द वाले जो पहले चरण मतलब पहले शिफ्ट वाले बच्चों को पहले छोड़ता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक एक बच्चों को उसके घर तक के जा करके धीरे धीरे उनके गंतव्य तक छोड़ता हूँ। अब धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क की ट्रैफिक भी और मौसम की कभी कभी चुनौती पैदा करती है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि सभी बच्चे सुरक्षित और समय पर अपने घर पहुंच जाए। एक एक करके सभी बच्चों को उनके स्टॉप तक उतार दिया जाता है। पहले शिफ्ट में सभी बच्चों को छोड़ने के बाद अब मैं वापस स्कूल की ओर लौट रहा हूँ। यह मेरे काम का दूसरा चरण है। कई बार लोगों को लगता है कि बच्चों को छोड़कर काम खत्म हो जाता है, लेकिन वास्तव में अभी आधा काम बाकी है। अब मैं फिर से स्कूल पहुंच गया हूं दूसरी शिफ्ट के लिए। बच्चों को छुट्टी होने के बाद मेरा इंतजार कर रहे थे। सभी बच्चों को वाहन में बैठाने के बाद हम दूसरी यात्रा शुरू करते हैं। इस बार मुझे मोंगरा, छाती, उड़ेना गांव के बच्चों को उनके घर तक छोड़ना रहता है। तो मैं उन सबको बैठाने के बाद निकल पड़ता हूँ दूसरे शिफ्ट के बच्चों को छोड़ने के लिए। इन गांवों का रास्ता अलग अलग दिशा में पड़ता है, इसीलिए समय पर अधिक लगता है, लेकिन बच्चों के चेहरों पर घर पहुंचने की खुशी देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। रास्ते में खेत, गांव, पेड़ पौधे और ग्रामीण जीवन की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। यही हमारे गांव की पहचान है। एक एक करके मोंगरा के बच्चों को छोड़ते हैं, फिर छाती के बच्चों और उसके बाद मुरैना के बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाते हैं। जब आखिरी बच्चा भी अपने घर पहुंच जाता है तब मन को संतोष मिलता है। कुछ बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ऐसे करके। तो ये कुछ मासूम मासूम से बच्चे, इसको देख करके दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये मासूम बच्चे ही हमारे सारी थकान को दूर कर देते हैं। अब इनका चेहरा देखकर, इनको खुश देख करके मेरे मन में भी खुशी की झलक उमड़ पड़ती है। और सारे बच्चे कितने मासूम हैं देख सकते हैं। इन लोगों को देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं गांव के गलियारों से होते हुए सारे बच्चों को छोड़ने के लिए। एक एक करके सारे बच्चों को धीरे धीरे छोड़ता हूँ। दोस्तों, एक स्कूल वाहन चालक की ज़िंदगी में समय की पाबंदी, जिम्मेदारी और धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को सुरक्षित सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यही हमारा रोज का काम है और यही हमारी पहचान है। अगर आपको हमारी यह दिनचर्या पसंद आई हो तो वीडियो में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह ही मैं आप सबके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को दिखाता रहूँगा। देख सकते हैं उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए कितनी कठिनाइयों के साथ गाड़ी में बैठे बच्चों को ले जाना पड़ता है, और धीरे धीरे हम एक एक बच्चे को छोड़ रहे हैं। वाहन चालक की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितने बाकी लोग समझते हैं। उन लोगों को लगता है कि गाड़ी चला करके उन लोग ऐसे ही पैसा ले लेते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वालों की ज़िंदगी भी कठिनाइयों से भरा होता है। कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इन सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए जाना पड़ता है। लेकिन किसी को यह चीज़ें मजाक लगती है, किसी को अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ड्राइवर लोगों का रिस्पेक्ट करो, जो आपके बच्चों को गंतव्य तक लेकर जाते हैं, घर छोड़ते हैं और लेकर वापस आते हैं। ये छोटा काम नहीं है। किसको लगता है कि ये छोटा काम है? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई टीचर है तो टीचर अपनी जगह पर टीचिंग करके अच्छे से उसको खुशी मिलती है। कोई डॉक्टर है तो लोगों का इलाज करके खुशी मिलती है। कोई इंजीनियर है तो बिल्डिंग बना के या फिर और अन्य काम करके उसको खुशी मिलती है। उसी प्रकार से जो गाड़ी ड्राइवर है, जो बच्चों लोगों को लेके जाते हैं, स्कूल वैन ड्राइवर, उन लोगों की भी एक अलग इमेज होती है, पहचान होती है। उन लोगों को भी समाज में एक अच्छा दर्जा मिलना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि उन लोगों को भी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर बोलने से ऐसा लगता है कि हम लोग तो खाली उसके घर के एक नौकर हैं, लेकिन वास्तविक में जो चीज़ें हम लोग झेलते हैं वो चीज़ें उन लोगों को समझ में नहीं आता। एक ड्राइवर ही एक ड्राइवर का दर्द को समझ सकता है। नहीं तो उन लोगों को तो लगता है फ्री का पैसा उन लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है। हमारी मेहनत हर एक पग पग में हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
हर एक पग में, कभी सुबह शाम, रात, बरसात, ठंडी गर्मी, गाड़ियों का फिसलन, बहुत सारी तकलीफ़ें जो एक ड्राइवर किसी दूसरे ड्राइवर को ही बता सकता है, किसी और के पास बताने